हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भीम मौर्य आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, आज हम भारतीय संविधान में लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हमने राज्यसभा के बारे में वीडियो बना के चैनल पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप जाके वहाँ देख लेंगे। साथियों, जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेंगे, और जिससे मैं जितनी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और जो पुराने हैं छात्र छात्राएँ वो लोग इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथियों, आप हमारे साथ लास्ट तक बिल्कुल देखें, तभी यह चैप्टर समझ में आएगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर देखने के बाद आपको कहीं भी कोई प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको मिलेंगे इस टॉपिक का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पर, लोकसभा यानी लोगों के द्वारा चुनी गई सभा को लोकसभा कहते हैं। पहला प्रश्न है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा। नंबर 2, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो 552 है। नंबर 3, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं साथियों। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो 2 सदस्य। अब लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? यानी अब जनसंख्या के आधार पर आवंटित हो जाए, जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं। जी साथियों, अब अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? यानी 1971 की जनगणना पर। अब अगला प्रश्न है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? यानी 14वीं लोकसभा के चुनाव। लेकिन उत्तर प्रदेश तो बड़ा है, यहाँ तो 6 से 7 चरण में चुनाव होते हैं, यानी छोटे बड़े राज्य में। अब अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा तो यूपी है भारत में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। जिससे आपको एमएलए बनना है, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी 25 वर्ष होती है इसकी उम्र, इसकी भी। तो लोकसभा की 25 वर्ष। अब अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश, यानी यहाँ पे 80 सांसद मिलेंगे आपको। अब अगला प्रश्न है, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यहाँ समान हैं दोनों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है महाराष्ट्र में। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो यहाँ नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है साथियों। अब लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। और लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? यानी 1976 में पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। अब अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? अब राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है साथियों, वित्तीय बिल कहाँ पास होता है? तो लोकसभा में वित्तीय बिल पास होता है। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है।
अब अगला प्रश्न है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह। अगर 2 माह, कितने वर्षों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह। अब अगला प्रश्न है साथियों, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो वित्त विधेयक को। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो यानी आपातकाल की स्थिति में टाइम बढ़ सकता है। इसके बाद फिर जो है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में। अब अगला प्रश्न साथियों, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? यानी प्रश्नोत्तर काल। शून्यकाल का अर्थ मतलब है प्रश्नोत्तर काल। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, दे सकता है। तो साथियों, ये क्वेश्चन पूरे हुए। आप यहाँ तक अध्ययन कर लिए होंगे, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग इतनी देर से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद।